हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो टॉपिक कराने वाली हूँ उसका नाम तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम। कल मैंने लिखा सही था बट मैंने प्रोनाउंस गलत कर दिया था। कल हमने टॉपिक किया था तंत्रिका कोशिका, बट मैंने बोल दिया था स्टार्टिंग में ही तंत्रिका तंत्र बोला था मैंने कल, तो सॉरी फॉर डैट। टुडेज टॉपिक इज तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। क्या होता है हमारा नर्वस सिस्टम, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, आज हम उस बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। ये टॉपिक हमारे साइकोलॉजी में दिया गया है। इसके अलावा ये हमारे साइंस साइड वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये ओवरऑल देखें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं हम ये आज, तो ध्यान से देखिएगा। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंग और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे ही तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और बॉडी पार्ट्स और हमारे एनवायरनमेंट में जो सामंजस्य जो स्थापित करता है उसे ही हम तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स संरचना इसकी होती है। इसकी फॉर्मेशन जो होती है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। यह यदि हम देखें तो ये ओवरऑल ये हमारी सभी गतिविधियों व कार्यों को नियंत्रित करता है। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हो या हम कोई वर्क कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल नर्वस सिस्टम करेगा। ये देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ नर्वस सिस्टम की। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं इसको ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए। ज़्यादा छोटा हो गया है शायद से। ये देखिए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है। ब्रेन में सारा सिस्टम, आपको सबको पता है कि ब्रेन ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो जो यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हर एक नर्व्स में पहुँच जाती हैं और इन्फॉर्मेशन को वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। मतलब यहाँ से मेन ब्रेन होता है, मेन हमारा माइंड होता है जो मैसेज को हमारे बॉडी के हर पार्ट में, हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचाता है इन्फॉर्मेशन को या किसी भी मैसेज को कि कैसे हमको क्या काम करना है। ये हमको नर्वस सिस्टम ही हमको इंस्ट्रक्शंस देता है उसके रिगार्डिंग। आगे हम देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसके यदि हम पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपको दिख रहा होगा नर्वस सिस्टम को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CNC, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा जो पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को ब्रॉडली 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। आगे हम देखते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको दोबारा से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। और जो स्पाइनल ब्रेन तो आपको पता ही है, ब्रेन ही हर काम करता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो वो ब्रेन को कनेक्ट करता है टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ। जो ये कनेक्ट करता है ब्रेन को, मतलब ब्रेन को जोड़ेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ। कौन जोड़ेगा? स्पाइनल कॉर्ड जोड़ता है। ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है, ये उसका वर्क है। आगे हम देखते हैं जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके 2 पार्ट हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये देखिए जो पेरिफेरल है, जो सेंट्रल है, उसको 2 भागों में बांटा गया, मैंने आपको बता दिया है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। जो पेरिफेरल है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका काम क्या होता है? वो मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम द CNC, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा वो मैसेज को कैरी करता है, मैसेज को वो रिसीव करता है।
इसी को दो भागों में बांटा गया, मैंने आपको बताया था अभी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका क्या काम होता है, वो कंट्रोल करता है वॉलंटरी मसल्स जो हमारी होती हैं, जो हमारी स्वैच्छिक मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो उसको कंट्रोल करता है। एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द CNC, और वो जो भी मैसेज होते हैं, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो संवेदी जो सूचनाएं आ रही हैं, उनको वो ट्रांसफर कर देता है, किसको, CNC को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो ट्रांसफर कर देता है इंफॉर्मेशन को। ये काम किसका है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का ये वर्क है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शंस को, मतलब जो हमारे अनैच्छिक, जो मतलब जो हम नहीं चाहते उनको भी, वो बॉडी फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। आगे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको दोबारा से दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एरोज बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी, वो पैदा करता है बॉडी में एनर्जी को ताकि उसको यूज किया जा सके, वो बॉडी में एनर्जी को पैदा करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो काल्म्स बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी, वो हमारी बॉडी में जो एनर्जी जो हमने कंजर्व की है वो उसको शांत करता है और मेंटेन करता है हमारी बॉडी को, एनर्जी को। तो ये इसके वर्क हो गए हैं। अब इनको थोड़ा हम डीपली जान लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये वाला, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब जो हमारा CNC है वो मोस्टली या मेनली दो अवयवों से मिलके बना है। कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बताया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको मेरुरज्जु बोलते हैं हिंदी में, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इन दोनों को मिला के ही हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या, ये हमारा CNC है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये कहलाता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यह दोनों शरीर के मध्य भाग में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं ये, हमारी बॉडी के मिड में होते हैं। इनमें वे केंद्र निश्चित होते हैं जहाँ से शरीर के भिन्न भिन्न भागों के संचालन तथा गति करने के लिए आवेग जाते हैं। मतलब पहले से ही सब कुछ फिक्स होता है कि इनके सेंटर पॉइंट क्या रहेंगे, ये हमारी बॉडी के मिड में होते हैं और मतलब वो सेंटर निश्चित कर दिए गए हैं, डेफिनेट कर दिए गए हैं, जहाँ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो भी आवेग भेजने हैं वो जाने हैं। तथा वे आवेगी केंद्र भी हैं, मतलब आवेग केंद्र जो आवेग भेजते हैं वो आवेगी केंद्र भी हैं, जिनसे शरीर के अन्य भागों से भी आवेग पहुंचते रहते हैं। मतलब मेन हमारी बॉडी का फंक्शन जो है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से ही होता है। जो CNC होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम परिधीय तंत्र, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो मैंने आपको बताया था कि इसका काम क्या होता है, ये कैरी मैसेज करता है, मैसेज को कैरी करता है ये फ्रॉम द CNC से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को कौन ले लेता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको ले लेता है। इसके अलावा इसमें उन सभी न्यूरॉन्स को शामिल किया जाता है जो मस्तिष्क व मेरुरज्जु के बाहर स्थित होते हैं। मतलब उन सभी न्यूरॉन्स इसमें इंक्लूड होंगे जो हमारे माइंड और स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर हैं, वो सभी न्यूरॉन्स इसी में आएंगे और इन दोनों को ग्राहक, प्रभावक और ग्रंथियों से जोड़ते हैं। मतलब जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु हैं, इन दोनों को ही वो जो रिसीवर होते हैं, जो इफेक्टर होता है और जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनको उनसे जोड़ते हैं। ये था हमारा परिधीय तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था, इसको दो भागों में बांटा गया है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मैंने आपको अब इनका वर्क बता दिया था थोड़ा सा, दोबारा से देख लेते हैं हम इसको अभी। फर्स्ट जो था वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम था, देहिक या कायिक तंत्र, इसको हम हिंदी में बोलेंगे। यह मुख्य रूप से स्वैच्छिक गतिविधियों से संबंधित है। मैंने आपको बताया था ना कि ये स्वैच्छिक, मतलब जो अपने आप जो मांसपेशियों क्या जो उसको कंट्रोल करती है ये, और मैसेज को ट्रांसफर करती हैं, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है या जो भी संवेदी सूचना आ रही है उसको ये CNC को भेज देता है। देखिए यह मुख्य रूप से स्वैच्छिक गतिविधियों से संबंधित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दैहिक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ऐच्छिक मांसपेशियों के आवेगों को भेजता है।
यह कपालीय तंत्रिकाओं, क्रैनियल नर्व्स एंड मेरु तंत्रिकाओं, स्पाइनल नर्व्स में विभाजित है। मतलब जो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जिसको भी आगे 2 भाग में डिवाइड किया गया है, क्रैनियल नर्व्स में और स्पाइनल नर्व्स में। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है मैंने आपको बताया था। अभी देखिए ये रहा, देखिए कंट्रोल इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। मतलब जो हमारी अनैच्छिक जो हमारी बॉडी की गतिविधियां हैं या हमारे फंक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल करता है। यह परिधीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं जो अनैच्छिक मांसपेशियों, किडनी की मांसपेशियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़ी होती हैं, उन्हें विनियमित और नियंत्रित करती हैं। मतलब ये जो पार्ट है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स होते हैं या बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो हमारी अनैच्छिक मांसपेशियों को, किडनी की मांसपेशियों को और हम जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको ये कंट्रोल करती हैं और और उनसे ये फंक्शन कराती हैं, उनको ये रेगुलर करती हैं। तो ये हमारा इसका काम हो गया। नेक्स्ट इसको ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। ये देखिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे हिंदी में अनुकंपा तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो मैंने आपको बताया था अभी, जो ये होता है ये तो हमारी बॉडी में एनर्जी को पैदा करता है, रोज करता है, और ये हमारी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करता है और उसको कंजर्व करता है हमारी बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। तो ये इसका काम हो गया। ये हमारी वीडियो यहीं तक है क्योंकि ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है हमारी इस वाली वीडियो में। तो एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम रिकैप कर लेते हैं। ये देखिए हमने किया है तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम, ये टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जिस कहते किसे तंत्रिका तंत्र, देखिए जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंग और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे ही हम नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और जो ये तंत्रिका तंत्र होता है इसके जो मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक जटिल संरचना है। और जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी गतिविधियों व कार्यों को नियंत्रित करता है। ये मैंने आपको डायग्राम समझाया था यहाँ पे। देन हमने बात की थी इसके भाग के बारे में कि तंत्रिका तंत्र के पार्ट्स कौन से होते हैं, इसके भाग कौन से होते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन आपको पता ही है, बॉडी के हर फंक्शन के लिए हमको हर वर्क के लिए हमको ब्रेन की नीड होती है। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कनेक्ट करता है ब्रेन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, ये इसका काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का। इसके अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो मैसेज कैरी करता है फ्रॉम द सीएनसी, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अपना मैसेज पेरिफेरल को देगा। और आगे जो पेरिफेरल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है और इंफॉर्मेशन को सीएनसी मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शंस को, हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं अनैच्छिक जो फंक्शन होते हैं उनको। ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एनर्जी को पैदा करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को एरोज करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी को कंजर्व करता है और उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा जो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैंने आपको बताया था। अगर मैं उसको दोबारा से बता देती हूँ आपको, देखिए ये देखिए ये क्रेनियल नर्व्स में और स्पाइनल नर्व्स में, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है आगे। और जो स्वायत्त नर्वस सिस्टम है या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो तो मैंने आपको बताया दिया अभी कि उसके 2 पार्ट्स ये वाले हैं।
और इसके अलावा इसको भी 2 भागों में बाँटा गया, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आज का। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इजी टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट भी है। एक बार यदि आप ध्यान से कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लगातार टॉपिक्स करेंगे साइकोलॉजी के, डे बाय डे। आई होप कि आप सबके लिए इजी रहा हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू एवरीवन।